बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं MW TV। मेरा नाम मोहम्मद वारिस है। कोरोना वायरस के सहर उठाने के बाद दुनिया में कारोबारी जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुआ है और लोग बेरोजगार होकर घर में बैठ चुके हैं। इस वबा ने बड़े बड़े अरबपतियों के खजाने खाली करके रख दिए हैं। दुनिया के तमाम ममालिक की इकॉनमी इससे बुरी तरह मुतासिर हुई है और तकरीबन तमाम ममालिक के स्टॉक मार्केट्स में इस वक्त मंदी का रुझान देखने को मिलता है। नाज़रीन इकराम, छोटे कारोबारी और मुलाजमत पेशा अफराद इस वबा का सबसे बड़ा शिकार हुए हैं। बेरोजगार हो जाने के बाद इन तमाम अफराद का अपने घर का निज़ाम चलाना बेहद मुश्किल हो चुका है। जहाँ इस वबा ने तरक्की पजीर ममालिक के अफराद को मुतासिर किया है, वहीं पर तरक्की याफ्ता ममालिक के मतवसत तबके से ताल्लुक रखने वाले लोग अपने आप को इस वबा से नहीं बचा पाए हैं। इस वबा की तबाहकारियाँ तो अरूज पर हैं, लेकिन इसने माइशत पर भी बहुत गहरे असरात मुरतब किए हैं। अगर बात की जाए दुनिया की वाहिद सुपर पावर अमेरिका की, तो अमेरिका भी इस वबा की तबाहकारियों से महफूज नहीं रह पाया है। कोरोना वायरस की वजह से होने वाली तबाहकारियाँ तो एक तरफ, लेकिन इसने लोगों को बेरोजगार करके रख दिया है। अमेरिका में इस वक्त तमाम छोटी बड़ी कंपनियां बंद हैं और इनमें काम करने वाले लोग बेरोजगार हो चुके हैं। सिर्फ 3 माह के अरसा में अमेरिका में 4.5 करोड़ लोगों ने अपनी नौकरियों से हाथ धोया और अब ये लोग बेरोजगारी की जिंदगी गुजार रहे हैं। इनके पास इतने पैसे भी नहीं है कि ये अपने घर के अखराजात ही पूरे कर सकें। नाज़रीन खान, जहां इस वबा ने मुतवस्सित तबके को अपना शिकार बनाया है, वहीं पर बहुत अरबपति भी इसकी लपेट में आने से बच नहीं पाए हैं। मगर कुछ ऐसे अरबपति भी मौजूद हैं जिनकी दौलत में बेतहाशा इजाफा हुआ है और इनकी ये दौलत अब भी बढ़ती जा रही है। नाज़रीन इकराम, ये आखिर कौन लोग हैं और इनकी दौलत कैसे बढ़ती जा रही है, इनके कारोबार क्या हैं, आज की इस वीडियो में इसी पर रोशनी डालने की कोशिश करूंगा और आपको मैं ये बताऊंगा कि इन्होंने ऐसी क्या प्लानिंग अपनाई थी जिसकी वजह से इनकी दौलत बढ़ती जा रही है। नाज़रीन इकराम, इस तमाम मौजू के मुतालिक जानने के लिए मैं आपसे इल्तमास करूंगा कि आप मेरी वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाज़रीन इकराम, एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी अरबपतियों की दौलत में तकरीबन 434 अरब डॉलर का मजमूई तौर पर इजाफा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस, फेसबुक के मालिक मार्क ज़करबर्ग, टेस्ला के मालिक एलन मस्क, बिल गेट्स, रेड हास्टिंग और एरिक यॉन की दौलत में बेपनाह इजाफा हुआ है और इनकी ये दौलत बढ़ती जा रही है। नाज़रीन इकराम, अमेज़न के मालिक, जो कि पहले दुनिया का अमीर तरीन शख्स था, दिसंबर 2019 तक इसकी नेटवर्थ तकरीबन 110 बिलियन डॉलर की थी और कोरोना वायरस की वबा के आने के बाद बहुत कम अरसे में इसकी ये नेटवर्थ 148 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी है और बहुत ही कम अरसे में इसकी दौलत में 38 बिलियन डॉलर का इजाफा हुआ है, जो कि इसकी कुल रकम का 20% बनती है। जेफ बेजोस अमेज़न के मालिक हैं, जो कि एक ऑनलाइन स्टोर है। मुजी मर्स ने जहां तमाम कारोबारी जिंदगी बंद कर दिया था, तमाम स्टोर्स बंद हैं, लेकिन ऑनलाइन स्टोर बंद नहीं हो पाया। यही वजह कि आज लोग ऑनलाइन शॉपिंग को तरजीह दे रहे हैं और अमेज़न के मालिक की दौलत में बेतहाशा इजाफा भी कर रहे हैं। इस मुख्तसर दुरानिया में सबसे ज्यादा दौलत कमाने वालों की फहरिस्त में नाम आता है मार्क ज़करबर्ग का, जो कि फेसबुक के बानी और फेसबुक के मालिक भी हैं। नाज़रीन इकराम, इस वक्त तमाम दुनिया घरों में महसूर है और वो ऑनलाइन वेबसाइट्स को ही ज्यादा इस्तेमाल कर रही हैं। इनमें पहला नंबर फेसबुक का आता है। फेसबुक के यूजर्स में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है और यही वजह है कि इश्तिहार देने वाली कंपनियों ने फेसबुक की तरफ अपना रुख कर लिया है और फेसबुक के मालिक मार्क ज़करबर्ग बहुत महंगे दामों में इनके इश्तिहारात चला भी रहे हैं। सिर्फ 3 माह के कम अरसा में मार्क ज़करबर्ग की दौलत में 25 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है और यूं मार्क ज़करबर्ग अमीर तरीन लोगों की फहरिस्त में, जो कि पहले 7वें नंबर पर आता था, अब 4थे नंबर पर आ चुका है। इसी तरह नेटफ्लिक्स के मालिक रीड हास्टिंग की माली असासों में 1 बिलियन डॉलर का इजाफा हुआ है और नेटफ्लिक्स ने इस मुख्तसर दुरानिया में 16 मिलियन सब्सक्राइबर्स हासिल करके एक रिकॉर्ड भी बना लिया है। इसी तरह चीन से ताल्लुक रखने वाले एक IT एक्सपर्ट जिसका नाम एरिक योन है, इसकी नेटवर्थ में तकरीबन 4 बिलियन डॉलर का इजाफा हुआ है। इसकी एक ऐप बहुत ज्यादा मशहूर हो गई है और इसकी ऐप को तमाम दुनिया यूज भी कर रही है और इस ऐप का नाम है जूम ऐप। नाज़रीन इकराम, ये ऐप बहुत ज्यादा लोगों को कनेक्ट करती है और इस वक्त ऑनलाइन क्लासेस, कॉन्फ्रेंसेस, मीटिंग्स और इस तरह से तमाम काम इसी ऐप के जरिए हो रहे हैं और इस ऐप को बहुत ज्यादा डाउनलोड भी किया जा रहा है, जिसकी वजह से एरिक योन की दौलत में बेपनाह इजाफा भी हो रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए को फाउंडर ऑफ गूगल या फिर माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स की, तो इनकी दौलत में भी बेतहाशा इजाफा हो रहा है और इनकी ये दौलत बढ़ती जा रही है। नाज़रीन इकराम, आपको इन लोगों में से कौन सा बिलियनर सबसे अच्छा लगता है और आप किससे इंस्पायर होते हैं? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि बहुत से माहिरीन की राय ये है कि इन्हीं अरबपतियों ने जानबूझकर कोरोना वायरस को दुनिया में फैलाया है, क्योंकि ये जानते थे कि दुनिया में तमाम कारोबार जिंदगी बंद हो सकते हैं, तमाम कारोबार तबाह हो सकते हैं, लेकिन IT का बिजनेस कभी भी तबाह नहीं हो सकता। इसलिए इन्होंने सोच समझकर इस वायरस को पूरी दुनिया में फैलाया ताकि दुनिया में दौलत का तवाजुन मजीद खराब किया
लिया जाए, दुनिया की दौलत को अपनी मलकियत बना लिया जाए और बाकी बच जाने वाले लोगों को अपना गुलाम बना लिया जाए। नाज़रीन किराम, अगर देखा जाए तो ये बात में भी ताकत है, क्योंकि इन लोगों ने सिर्फ अपने कारोबार से पैसे नहीं कमाए, बल्कि इन्होंने फार्मास्यूटिकल कंपनीज में बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करके भी ये पैसे कमाए हैं। मिसाल के तौर पर इन अरबपतियों ने फार्मास्यूटिकल में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की है और इस वबा के आने के बाद यूरोपीय ममालिक में लोगों ने डिप्रेशन की गोलियों का 60% ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। और अगर बात की जाए एशिया की, तो एशिया में 40% इस्तेमाल डिप्रेशन की गोलियों का बढ़ चुका है, जिससे इनकी इन्वेस्टमेंट ने इनको बहुत ज्यादा दौलत भी फराहम की है। नाज़रीन किराम, इन अरबपतियों ने जानबूझकर इस वायरस को फैलाया है या नहीं, इस बारे में कोई भी हतमी फैसला करना अभी कबल अज़ वक्त है। लेकिन आप लोग इस बारे में क्या राय है? क्या ये अरबपति जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं जिसकी बदौलत ये दुनिया की दौलत का तवाज़ुन बिगाड़ सकें और दुनिया की दौलत के अकेले मालिक बन जाएं? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। आई होप आपको ये मेरी वीडियो काफी अच्छी लगी होगी और आपको इस वीडियो से काफी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है और काफी कुछ जानने को मिला है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, ताकि ये अहम मालूमात तमाम लोग जान सकें। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप किसी भी वीडियो से महरूम न रह जाएं। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने गिरदुना का ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में हमें याद करिएगा। अल्लाह निगहबान।